एक गांव में हारू नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ रहता था। हारू बहुत कामचोर था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन हारू की पत्नी तंग आके हारू से बोलती है, मैं तो ना आपकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। आप कुछ काम धाम क्यों नहीं करते हैं? मैं तो कहती हूँ कहीं जाकर बाहर काम करिए। अगर आप ऐसे ही काम चोरी करते रहे ना तो हमारे घर का खर्चा क्या, रोटी तक खाना मुश्किल हो जाएगा इस घर में। मैं भी तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूँ। तुम और गांव वाले भी मुझे बहुत कुछ सुना देते हैं। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रास्ते में खाने के लिए 2 रोटी दे सकती हो तो दे दो। हाँ हाँ दे दूंगी, 2 क्या 4 रोटी दे दूंगी मैं, लेकिन तुम काम करने तो बाहर जाओ। हारू की पत्नी रसोई में जाती है और सोचती है, इनको अगर मैं रोटी बना कर दूंगी तो ये खाकर फिर से वापस आ जाएंगे। क्यों ना कुछ ऐसा करती हूँ जिससे ये वापस ही ना आए। हाँ, एक काम करती हूँ, क्यों ना इनकी रोटी में मैं जहर मिलाकर इनको दे देती हूँ ताकि ये वापस आए ही ना। फिर हारू की पत्नी बहुत प्यार से अपने पति के लिए रोटी बनाती है और उसे दे देती है। फिर हारू रोटी लेके शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते हारू को बहुत जोर से भूख लगती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतनी ही देर में शोर होता है कि हाथी पागल हो गई है। चारों तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। इस बीच मौका पाके हारू भी अपनी रोटी छोड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद हाथी उथल पुथल मचा के हारू की रखी हुई रोटी खा लेती है और बेहोश हो जाती है। ये देख के हारू सोचता है, अरे इस हाथी को क्या हो गया? अभी तक तो ये ठीक थी। मेरी रोटियां खाने के बाद इसको क्या हो गया? चलो नीचे उतर के देखता हूँ इसको हुआ क्या है। हारू नीचे उतरता है और देखता है हाथी लेटी हुई है। हारू हाथी को जगाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अपना हाथ फेरता है। इसी बीच वहाँ के लोग मौजूद हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, ये बताओ ये चमत्कार तुमने कैसे किया? तुमने इस हाथी को कैसे शांत किया? इस हाथी ने तो काफी देर से उथल पुथल मचा रखी थी, सभी को परेशान कर रही थी। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। सारे बहादुर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे ये बात राजा को पता चलती है और राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, इसी वक्त जाओ और हारू को लेकर मेरे दरबार में आओ। फिर सैनिक राजा की आज्ञा मान के हारू को महल में ले आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हम हारू को लेकर आए हैं। अरे हारू, हमने सुना है तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। तुमने एक पागल हाथी को काबू में कर लिया। प्रणाम महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बहादुर लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं आज से ही तुम्हें अपनी सेना में शामिल करता हूँ। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। कुछ दिनों बाद राजा का घोड़ा अपने अस्तबल से छूट के जंगल की तरफ चला जाता है। राजा थोड़ी देर बाद हारू को अपने महल में बुलाता है। हारू, जाओ और मेरा घोड़ा पकड़ के लाओ। जी महाराज, मैं इसी वक्त जाता हूँ और आपका घोड़ा पकड़ कर लाता हूँ। हारू जंगल की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। हारू थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हारू को एक आहट मिलती है। वो सोचता है जरूर ये घोड़ा ही होगा। ये सोचकर हारू रस्सी का फंदा फेंकता है और वो फंदा शेर के गले में फंस जाता है। हारू को लगता है वो फंदा घोड़े के गले में है। हारू खुश होकर बोलता है, अरे वाह, अब तो मैंने इस घोड़े को पकड़ लिया है। अब इसे ले जाकर राजा के अस्तबल में बांध दूंगा, राजा खुश हो जाएंगे। अरे, मैंने तो हारू से घोड़ा पकड़ के लाने के लिए बोला था, ये तो शेर ही पकड़ के ला दिया। ये तो बहुत ही बहादुर है। राजा हारू को फिर अपने दरबार में बुलाता है। अरे हारू, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले। तुम्हें तो मैंने घोड़ा पकड़ के लाने के लिए बोला था, तुम तो शेर ही पकड़ के ला दिए। पता नहीं महाराज, मैं तो घोड़ा ही पकड़ रहा था, पता नहीं कहाँ से शेर आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पड़ोसी राज्य से राजा की लड़ाई छिड़ जाती है। हारू, इस लड़ाई में तुम जैसा वीर कोई भी नहीं है।
तुम्हें इस लड़ाई में जरूर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इस लड़ाई में नहीं जाऊँगा। अरे नहीं, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तो तुम्हें सेनापति भी नियुक्त कर दिया है। हारू को हार मान के उस लड़ाई में जाना पड़ता है। सभी सैनिक युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं और सारे सैनिक अपने अपने घोड़े चुनते हैं। हारू भी अपनी सवारी ढूंढता है जिसमें एक घोड़ी लंगड़ी मिलती है। अरे वाह, मैं तो इसी लंगड़ी घोड़ी पर बैठ के जाऊंगा। सारे सैनिक लड़ाई लड़ेंगे और मैं पीछे ही रह जाऊंगा। इतना सोचने के बाद हारू घोड़ी पे बैठता है, लेकिन हारू को ये नहीं पता होता कि ये घोड़ी जादुई घोड़ी है। थोड़ी दूर जाने के बाद जादुई घोड़ी हारू को लेके उड़ने लगती है। अरे मैं गिरा, मुझे बचाओ। ये घोड़ी उड़ कैसे रही है? मुझे बचाओ। रास्ते में हारू को एक पेड़ मिलता है और हारू सोचता है, मैं इस पेड़ को पकड़ लेता हूँ। जब ये घोड़ी आगे चली जाएगी तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। हारू जैसे ही उस पेड़ को पकड़ता है, पेड़ हारू के हाथ में आ जाता है और वो जादुई घोड़ी पेड़ और हारू को लेके उड़ने लगती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? लगता है आज मैं नहीं बचने वाला। आज मैं आखिरी विनती करता हूँ अपने भगवान से। भगवान, मैं जहाँ भी गिरूँ वहाँ पे गीली मिट्टी हो। इतना सोचने के बाद हारू तेज तेज से चिल्लाने लगता है। जहाँ गिरूँ वहाँ गीली मिट्टी, जहाँ गिरूँ वहाँ गीली मिट्टी, जहाँ गिरूँ वहाँ गीली मिट्टी। हारू की ये बात सुन के दुश्मन सैनिक डर जाते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, ये तो बहुत ही विशाल योद्धा है और बहुत ही पराक्रमी लग रहा है। ये तो उड़ते हुए ही चिल्ला रहा है, मार भगाओ दिल्ली तक, मार भगाओ दिल्ली तक। और इसके हाथ में तो एक पेड़ भी है। लगता है आज हमें नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। फिर दुश्मन सैनिक वहां से भाग जाते हैं। हारू के सैनिक हारू का जय जयकार करने लगते हैं और फिर राजा के महल में ले जाते हैं। अरे हारू, तुमने तो आज बहुत ही महान काम किया है। अकेले ही तुमने पूरी दुश्मन सेना को भगा दिया। मैं तुम पे बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। फिर राजा हारू को अपने राज्य का मंत्री बना देता है। थोड़े दिनों बाद हारू की पत्नी आती है और हारू से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी है। अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर हारू अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वो दोनों पति पत्नी राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।